अरे तो चींटी ने हाथी से पूछा कि मेरी चप्पल कहाँ चली गई, तो हाथी बोला कि तुम्हारी चप्पल तो मैं पहन गया था। अरे आओ अंकल जी आओ, बहुत दिन बाद मिले। आओ अंकल जी आओ, काफी दिनों बाद आया आप तो। आओ आओ बैठो अंकल जी आओ। तुम अंकल जी के लिए चाय नाश्ता ले आना थोड़ा सा। नमस्ते बेटा नमस्ते। और कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है? आजकल तो काफी गोल्ड वोल्ड बेच रहे हो, देखा है मैंने। घर पर सब कैसे ठीक है? बस भगवान कृपा बना रखे तुम्हारे ऊपर, ऐसे ही करते रहो। बेटा मैंने सुना था कि तुम सबका प्लान बनाते हो, सबको बताते हो कैसे कहाँ सेव करने हैं, कैसे कहाँ पर डालने हैं, कहाँ परेशानी ना हो। हमारी भी उम्र काफी हो गई है, हम भी रिटायर हो गए हैं, हमारे पास भी थोड़ा पैसा पड़ा है। जरा हमें भी बता दो कहाँ थोड़े पैसे सेव कर ले हम भी, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत महीने के कुछ पैसे आने स्टार्ट हो जाए। जरा हमारी भी थोड़ी सी मदद कर दो यहाँ पर। आप तो अपने घर के हो अंकल जी, आपके हेल्प क्यों नहीं करूंगा मैं। एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है ना सीनियर सिटीजन की, उसके बारे में नहीं सुना क्या आपने? नहीं बेटा, इसके बारे में तो कुछ नहीं सुना मैंने कहीं भी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मेरे बेटे तो कुछ बताते नहीं है। चलो तुम ही बता दो बेटा, इसमें कोई पैसा तो नहीं डूब जाएगा ना? मेरा पैसा तो मेरा बचा रहेगा ना? चलिए आज उसी के बारे में मैं बात करता हूँ, उसी के बारे में समझाता हूँ मैं आज आपको। सो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि इसको कौन ओपन करवा सकता है, आप इसको कहाँ ओपन करवा सकते हैं, इस पर करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, क्या इसमें कोई टैक्स बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें विड्रॉल कंडीशंस क्या है कि आप किन कंडीशंस में अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। So welcome guys, my name is Varun, you are watching Clarify Money, helping you to clear all your questions about money. तो मैं सैटरडे आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं, और हम बात करते हैं लोन प्लानिंग के बारे में, बजट प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, आपको कहां कैसे सेविंग करनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। तो अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और अगर आप मुझसे कुछ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी कुछ फाइनेंशियल क्वेरीज हैं, या फिर आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में। और साथ ही साथ जब आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करेंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज टाइम पर मिलती रहेंगी। तो सीनियर सिटीजन स्कीम, जैसे कि नाम से पता चलता है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए स्टार्ट की, जिससे कि वो अपना पैसा यहाँ पर सेव कर सके और उनको वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी भी मिले। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, यहाँ पर आपको 100% सिक्योरिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका पैसा कहीं भी नहीं डूबेगा। तो इसको कौन ओपन करवा सकता है? तो कोई भी इंडियन जिसकी एज 60 साल या 60 साल से ऊपर है, वो अपने लिए इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अंदर भी। पर बैंकों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि काफी सारे बैंक ऐसे हैं जो कि इस स्कीम के नाम पर दूसरी काफी सारी स्कीम भी सेल कर रहे हैं, तो उनसे आपको बचकर रहना है। तो पोस्ट ऑफिस एक बढ़िया ऑप्शन है सीनियर सिटीजन स्कीम के लिए। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो जरूर ओपन होना चाहिए, बिकॉज इसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपका सीधा पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इसका जो इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर मंथली क्रेडिट नहीं होता है, ना ही एनुअली। ये जो अमाउंट है क्वार्टरली ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो जब आप 50 साल के बाद रिटायर होते हैं तो 1 महीने के अंदर ही आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने उस 1 महीने के अंदर इस अकाउंट को ओपन नहीं करवाया तो आपको 60 साल बाद ही इस अकाउंट को ओपन करवाने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप VRS लेकर रिटायर होते हैं कंपनी से, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत अगर आप रिटायर होते हैं अपनी 55 साल की एज में, तो आप अपने रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और अगेन अगर आप उस 1 महीने के अंदर अकाउंट ओपन नहीं करवाते हैं तो आपको 60 साल बाद ही ये अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो क्या जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल है? जी हाँ, आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सिर्फ अपने स्पाउस के साथ। आप अपने किसी और फैमिली मेंबर के साथ ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। और अगर आप अपने स्पाउस के साथ एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और उनकी जो एज है अभी 60 साल नहीं हुई है, तो भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं अगर आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर है। इसमें जरूरी नहीं है कि जो सेकंड अकाउंट होल्डर है उसकी जो एज है वो 60 साल ही होनी चाहिए। अगर इसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर वाइफ है तो उनकी एज 60 साल होनी चाहिए, और अगर फर्स्ट अकाउंट होल्डर हस्बैंड है तो उनकी एज 60 साल होनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिपॉजिट के बारे में कि आप इसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट जो डिपॉजिट कराने की लिमिट है इसमें वो है 1000 रुपीज। तो आप 1000 रुपये डिपॉजिट करके इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आप कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बट जो लिमिट है वो है मैक्सिमम डिपॉजिट की।
तो आप इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम डिपॉजिट का जो लिमिट है वो है 15 लाख रुपए पर मेंबर। अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप 30 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका जो इंटरेस्ट होगा वो क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो करंटली इस पर कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है? तो करंटली पोस्ट ऑफिस में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4। तो जब आप इस अकाउंट को ओपन करवाएंगे तो उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर में रिवाइज होता है। तो जिस भी क्वार्टर में आप इस अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं उसी क्वार्टर का इंटरेस्ट आपको पूरे टेन्योर मिलने वाला है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का टेन्योर कितना है? तो इस स्कीम का जो टेन्योर है वो है 5 साल। तो 5 साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अब टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? तो आपको इस स्कीम में 80C में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। जो भी आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 1.5 लाख रुपए तक का आप रिबेट ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर। और क्वार्टरली जो इसका इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। तो आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इस पर TDS भी डिडक्ट होगा। तो अगर आपका साल में 55,000 से ज्यादा आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो उस पर आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS डिडक्ट ना हो तो उसके लिए आपको फॉर्म 15H फिल करके देना होता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, 60 साल से ऊपर फॉर्म 15H फिल करके देना होता है TDS के लिए, और 60 साल से नीचे फॉर्म 15G आपको फिल करके देना होता है जिससे कि आपका TDS डिडक्ट ना हो। तो फॉर्म 15H में आपको फिल करके देना होगा कि आपकी जो ईयरली सैलरी है वो 2.5 लाख से कम है जिससे कि आपका TDS डिडक्ट ना हो वहां पर। और इसमें आपको जैसे मैंने बताया 80C के अंदर 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो टेन्योर है वो है 5 साल। तो 1 साल से पहले तो स्टार्टिंग के 1 साल में आप अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे और 1 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपके प्रिंसिपल पर आपको 1.5 का जो पेनल्टी है वो पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें से 15,000 डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का पैसा आपको उल्टा मिल जाएगा। और अगर आप 2 साल बाद इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो 2 साल बाद इसमें से 1% की पेनल्टी लगती है, यानी कि 10 लाख में से 10,000 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी का जो पैसा होगा वो वापस आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस अकाउंट को 5 साल बाद क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को 3 साल के लिए ओवर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब आप इस अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे अगले 3 साल के लिए तो 5 साल बाद जो मैच्योरिटी टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट आपको 3 साल के लिए फिक्स हो जाएगा। और अगर आप इस अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो जब आप इस अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं और उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो आप 1 साल बाद उस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं और उस टाइम आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। और एक और जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने इस अकाउंट को ओपन करवाया हुआ है, 5 साल आपके पूरे हो गए हैं, आपको ये अकाउंट एक्सटेंड कराना था, बट वहां पर एक कंडीशन है, अगर आप अपना अकाउंट मैच्योर होने के बाद 1 साल के अंदर ही एक्सटेंड कराते हैं तो ही आपका ये अकाउंट एक्सटेंड हो सकता है अगले 3 साल के लिए, नहीं तो ये अकाउंट एक्सटेंड नहीं होगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, पैसा क्रेडिट हो जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट में और उस पर आपको सेविंग्स अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है वो मिलने लग जाएगा। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड में मैं हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप। तो आपको इस अकाउंट से जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट को अगर आप पोस्ट ऑफिस RD के अंदर या फिर किसी बैंक RD के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यूजुअली सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो अगर आप इस इंटरेस्ट को RD के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने सीनियर सिटीजन स्कीम के इंटरेस्ट रेट को करीब 1 से 1.5% तक इजीली बढ़ा पाएंगे इस छोटी सी टिप का यूज करके। तो ये टिप उन रिटायर्ड लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनके पास एक मंथली अमाउंट है जिसमें कि उनका खर्चा चल गया है बट फिर भी थोड़ा पैसा उनके पास बच रहा है, तो वो उस पैसे को RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो काफी सेफ एंड सिक्योर भी है, वहाँ उनका पैसा डूबने नहीं वाला है और 6 महीने बाद उस RD को क्लोज कर भी सकते हैं, उनका सारा पैसा उनको उल्टा मिल जाएगा अगर कोई इमरजेंसी आती है तो। और अगर कुछ भी इमरजेंसी नहीं है तो इस इंटरेस्ट को वो दोबारा से रीइन्वेस्ट करके अपने जो स्कीम है उसके इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो आई होप अंकल जी आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी कि आपको बस अपना पैसा जाकर पोस्ट ऑफिस में डालना है और आपका क्वार्टरली का इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया सेफ भी है, सिक्योर भी है, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। अगर आपको और कुछ जानना हो तो मैं यहीं पर हूँ, जब भी आप चाहो मुझसे मिल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मुझे समझ में आ गया। यही अब तो मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, सीधा इसी को ओपन करवा लेता हूँ और अगर कुछ आगे प्रॉब्लम होगी तो तुम तो हुई, तुमसे आकर मैं सीधा मिल लूंगा, तुमसे पूछ लूंगा मैं। तो आई होप आपको भी इस स्कीम के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर।
मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में। और अगर आप मुझसे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, आप अपने गोल्स के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, अपने बच्चों की मैरिज, एजुकेशन या फिर कुछ और भी गोल है, तो मैं आपका फाइनेंशियल प्लान बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। आपको बस व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पर। और अगर आपने अभी तक क्लेयर फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लेयर फैमिली एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।